अरे सीए साहब, आप मेरा रिटर्न फाइल नहीं किए क्या? कौन सा रिटर्न? अरे केएसटी डिपार्टमेंट से हमको नोटिस आया है कि आपका सालाना रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। नोटिस में लिखा है कि 10,000 रुपया पेनल्टी लगेगा हमको। मेरा सारा काम आप ही करते हैं, सही से रिटर्न फाइल नहीं किए है। पैसा तो हर बार लेते हैं हमसे, नोटिस कैसे आ गया हमको? अच्छा, एनुअल रिटर्न के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ, वो तो नोटिस हम भी देखे है, आया आपको, पोर्टल पर शो कर रहा था। अरे तो जब आप देखे तो आपको फोन करना चाहिए था ना हमको। आप फोन भी नहीं किए, बताए भी नहीं हमको। ये तो हमको नोटिस मिला तब हम आ रहे हैं आपके पास। अरे इसमें बताए क्या, हम आपको 10,000 रुपया कहते देने के लिए तो आप देते। अरे हम कह देंगे पैसा, गलती जब आपका है, आप जब पूरा पैसा लेते हैं, काम सब आप देखते हैं, मिस्टेक होगा तो आप ना पैसा दीजिएगा, हम कह दे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है सर, मेरे यहाँ तो 500 क्लाइंट है, सबका मिस्टेक होगा तो क्या सबका पेमेंट हम देंगे? हम आप लोग का काम करते हैं ये बात अलग है, लेकिन आप लोग का भी कुछ जिम्मेदारी बनता है, सब काम मेरा थोड़ी ना है, आप लोग का भी होना चाहिए कि समय समय पे याद कराना चाहिए, सीए साहब मेरा रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, तब ना दिमाग में आएगा। नहीं तो हम भी आदमी है, 500 आदमी का काम करते हैं, किसका किसका याद रखेंगे? एक तो सरकार कहता है कभी इसको फाइल करना है, कभी उसको फाइल करना है, मिस्टेक हो जाता है ना। रोज रोज तो नियम ही बदलता है, तो हम लोग को भी ध्यान देना पड़ता है। अरे ये आप लोग का काम है, हम अपना धंधा करेंगे कि यही सब देखेंगे? आप लोग को इसी काम का तो पैसा मिलता है। 500 क्लाइंट रखते का जब याद नहीं रख पाते हैं तो उतना ही रखिए ना जितना काम कर पाते हैं। अरे तो आप लोग फी कितना देते हैं हम लोग को? हाँ, कितना देते हैं जिससे हम लोग का घर चलेगा? फीस भी हम लोग को बढ़िया दीजिए, तब बात कीजिए। तो आप कम क्लाइंट में हम भी काम चलाएंगे। 200 रुपया में कोई रिटर्न फाइल करता है तो आ जाते हो मुंह उठा के कि सर वो तो 200 में करा भी कीजिए, तब तो शर्म नहीं लगता है। कितना देते हैं आप पैसा हमको? हाँ, 1,000 रुपया देते हैं, 1,000 रुपया में आपका खाता भाई बनाए, पूरा अकाउंट देखे? हाँ, अरे ये तो एकदम गलत बात है, आप वाहियात आदमी लोग की तरह बात कर रहे हैं। एक तो अपने से गलती हो गया, ऊपर से हमरे ऊपर चढ़ रहे हैं। एक बार आप पहले भी किए, मेरा टैक्स ज्यादा जमा करवा दिए थे और हमको बताया भी नहीं। और पिछली बार भी मेरा रिटर्न गड़बड़ हुआ था, नोटिस आया था तो हमसे ही पैसा लिए थे। हर बार आप मिस्टेक कीजिएगा, पैसा हम देंगे। अगर इतना ही हमको आता होता तो हम आपसे थोड़ी ना करवाते, आपको पैसा देते, हम अपने नहीं कर लेते। हाँ तो कीजिए ना, कौन मना किया है? या कोई और अगर करता है तो उससे करवा लीजिए, मेरा क्या दिमाग खा रहे हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हैं, हम आपका दिमाग खाने आए हैं? 10,000 का पेनल्टी आया है, आप जमा कीजिए। जमा हम कर देंगे, पैसा तो आप दीजिए। अरे क्या पैसा दीजिए, गलती आपका, आप पैसा दीजिए, हम कह देंगे। अरे नहीं नहीं, पैसा ऐसा हम नहीं देंगे, आपको करवाना है तो पैसा दीजिए, नहीं तो जाइए। आपका फाइल दे देते, किसी और से फाइल करवाइए जाके। अरे साला तुम लोग पागल कर दिया, पागल। कद्दूपुर का सरकार रोज नियम चेंज करता है और तुम लोग क्या हो तो तुम लोग पैसा हटता है और अपना मिस्टेक करके हम लोग से पेनल्टी भरवाता है। धंधा चल रहा है तुम लोग का, हम आवाज उठाएंगे, केस करेंगे तुम लोग के ऊपर। साला आम आदमी काम करेगा कि यही सब देखेगा? घर चलाना है, बच्चा को पढ़ाना है, बच्चा को पालना है, खिलाना पिलाना है, अपना तबियत भी देखना है, दवा दारू देखना है, कि आदमी यही सब देखेगा? साला दुकानदारी का टेंशन अलग और तुम लोग का ये सब टेंशन देखने के लिए भी बैठा रहेगा लोग। तुम देखो, अब तुम लोग के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, इसलिए तुम लोग का मन बढ़ गया है। अब हम तुम लोग के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कद्दूपुर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ हम केस करेंगे, तब तुमको पता चलेगा। देना वहां पे चल के पेनल्टी, तब समझ में आएगा। हाँ जाओ जाओ, करो केस, बहुत आया केस करने वाला, केस करने से कुछ नहीं होता है। 10,000 पेनल्टी ने जमा कर रहे हो, केस करोगे, उससे ज्यादा खर्चा होगा वहाँ पे, जाओ करो। और आज केस करोगे, 10 साल के बाद फैसला आएगा, जाओ करो। अरे हाँ हाँ, करेंगे करेंगे। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये है मेरे मुवक्किल कद्दू जी, और इनका आरोप है सीए ढोलक जी के ऊपर कि इन्होंने इनकी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं की, जिसके कारण केएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें नोटिस आया 10,000 जमा करने का। जब ये बात पूछने के लिए ये सीए ढोलक जी के पास गए तो इन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि पैसा आपको जमा करना होगा, रिटर्न मैं फाइल कर दूंगा, जबकि गलती सीए ढोलक की थी। और इसी तरीके से इन्होंने काफी बार ऐसी ही गलती की है, जिसका हर्जाना कद्दू जी को भुगतना पड़ा है। तो मेरे मुवक्किल कद्दू जी ने न्याय पाने के लिए इस मुद्दे को आपके सामने कोर्ट में उठाया है, ताकि इस तरीके की जो गलत प्रैक्टिस है इसे रोका जा सके। क्योंकि कद्दूपुर में इस तरीके के जो गलत सीए या वकील हैं, ये लोग ऐसा काफी करदाताओं के साथ करते हैं और बाद में इन लोग की गलती का हर्जाना ऐसे करदाताओं को भरना पड़ता है। और ऐसे आम लोग ऐसी चीजों को देखकर आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो तुम वकील बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत मन बढ़ गया है इस लोग का कद्दूपुर में। ये लोग अपने प्रोफेशन को बिजनेस बना लिया है, कमाई करने का साधन बना लिया है, जानबूझ के खुद गलती करता है और फिर क्लाइंट से पेनल्टी भरवाता है, और अगर इससे भी मन नहीं भरता है तो ऑफिसर लोग को उसका गलती बताता है जो ये खुद करता है, और उस लोग यहाँ भेज के और पैसा निकलवाता है और आधा आधा खा लेता है। ये सब धंधा भी चल रहा है। ये मामला सिर्फ कद्दूपुर का एक सीए और वकील के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्लाइंट जो केस किया है ना, गलत किया है, उसको तो कद्दूपुर का सेल्स डिपार्टमेंट पे भी केस करना चाहिए और सरकार पे भी केस करना चाहिए।
काहे कि कद्दूपुर का सरकार जो है ना हर दिन एक नया डिश परोस देता है। अरे सर समझे नहीं, डिश परोस देता है। अरे हर चीज तुमको खोल के बता रहे पागल। हमारा कहने का मतलब है हर दिन एक नया कानून पास करता है, रोज कानून चेंज करते रहता है। रोज कानून चेंज करेगा तो आदमी काम करेगा कि कानून को पढ़ेगा बैठ के, हाँ? और ऐसा कानून बनाता है ये लोग जो इसी लोग को समझ में आता है, और इस लोग को भी पूरा नहीं समझ में आता है। काहे कि जब बनाने के बाद ऐलान करता है कि ये कानून आया है तो उसमें ऐसे कहता है मेरा समझ से ऐसा होना चाहिए, क्लियर नहीं बताता है कानून एक्चुअली में है क्या, बांध के रखता है ताकि कभी किसी को फंसाना हो तो फंसा सके। हम ईमानदार जज इसीलिए सब बोल रहे हैं। बाकी सब लोग कद्दूपुर का सरकार के खिलाफ नहीं बोलता है, हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको ईमानदारी से पैसा कमा के रोटी खाने में मजा आता है और रात में नींद भी अच्छा आता है। तो क्यों भाई सीए साहब, कितना कमाई किए आप, हैं? कितना पैसा छापे है ये सब धंधा करके? बहुत बेवकूफ बनाते होंगे ना क्लाइंट लोग को। और पहले आप ये बताइए क्या आपको पूरा कानून समझ में आता है या फिर जो मन में आता है आप भी वैसे फाइल कर देते रिटर्न वगैरह, और बाद में जब पता चलता है गलती हो गया नोटिस आने के बाद तो क्लाइंट को बोलते पेनल्टी भर दो। अरे जज साहब हमको सब समझ में आता है और हम सारा रिटर्न सही सही फाइल करते हैं और कानून के अनुसार फाइल करते हैं, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, कभी कदा छूट जाता है या गलती हो जाता है क्योंकि सब कोई लास्ट टाइम में लेके आता है कि मेरा अभी कर दो रिटर्न फाइल, टाइम पे लाता नहीं है तो दिक्कत हो जाता है। हम भी तो इंसान है ना। मेरे पास 500 फाइल है, 500 फाइल। मेरे पास 2 स्टाफ है, 3 लोग मिलके हम लोग काम करते हैं। 500 फाइल बहुत होता है जज साहब, एक एक चीज मिलाना पड़ता है जज साहब। आप तो जानते हैं सरकार कितना डिटेल मांगता है, और जैसा कभी आप बोले कि पर डे सरकार नया नया कानून लाता है तो वो भी पढ़ना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है हम लोग को, फिर उसके अनुसार ही ना हम लोग काम करेंगे जज साहब। और उसके बाद सर ऐसा क्लाइंट सब ऐसे आके बोलता है बगल में तो 200 में फाइल और आप 1000 रुपया काहे लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आप ही बताइए। अरे हम बताते हैं तुम क्या कर सकते हो, पहले तुम ये बताओ, जैसा कि तुम बोले तुमको सब आता है कैसे काम किया जाता है सीए का, ये बताओ तुम जब सीए का एग्जाम दिए थे कितना % मिला था तुमको? हमको 79% आया था सर। अच्छा तो तुमको 100 में 100% का ही नहीं मिला, 21% नहीं आया, यानी कि 21% तुमको नहीं समझ में आया कानून के बारे में, तभी तुम रिटर्न गलत फाइल करता है। अरे सर माफ कीजिएगा, ऐसे तो आपको भी 100 में 100% नहीं आया होगा, तब तो आपको भी कानून कम समझ में आता होगा, जज का कुर्सी पे बेकारे बैठ गए आप। अरे एकदम 1 नंबर बात बोला रे तुम, कानून हमको कम नहीं, कानून हमको समझे में नहीं आता है। कि कद्दूपुर का जो कानून है ना वो तो बड़ा बड़ा लोग अपने लिए बनाया है, पब्लिक के लिए थोड़ी ना। पब्लिक के लिए तुमको लगता है एक भी कानून है कद्दूपुर में? एक भी कानून नहीं है। हमारा कहने का मतलब है अच्छा कानून एक भी नहीं है कद्दूपुर का पब्लिक के लिए। जितना भी बुरा कानून है ना वो सिर्फ पब्लिक के लिए, समझे? इसीलिए हमको कानून नहीं समझ में आता है और हम इस कुर्सी पे काहे बैठे पता है, ताकि हम अपना नया कानून बना सके। हमारा कोर्ट में हमारा कानून चलता है, हम न्याय करते हैं, समझे? कद्दूपुर का ये एक कोर्ट है सिंगल जिसमें न्याय होता है, बाकी में तो टाइम पास होता है, डेट पे डेट दिया जाता है। 10-10 साल केस कैसे चलता है? काहे कि जज घर से सोचे कि नहीं आता है कि हमको फैसला करना है, वो ये सोच के आता है कि हमको अगला डेट कौन सा देना है, और वो भी डेट टाइम पे नहीं देता है, लेट करके देता है। समझ रहे हो ना मतलब? अब चलो ये सब फालतू बात मत करो, चलो अब तुम ये बताओ तुम इनका रिटर्न कैसे फाइल नहीं किया, काहे इनको नोटिस मिल गया, ये काय पेनल्टी भरेगा, तुम भरो, तुमको तो तुम्हारा पैसा टाइम पे मिला होगा ना। अरे जज साहब हम मानते हैं कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन सारा गलती हमसे ही नहीं हुआ है जज साहब, इन लोग का भी गलती है। रिटर्न तो इनका फाइल हो रहा है तो इन लोग का भी तो ड्यूटी बनता है कि सीए साहब को फोन करके याद करवा दे। इतना ही सा तो काम है, फोन करके याद करवाना है, वो भी नहीं करवा पाते ये लोग। इनका घर परिवार है, बच्चा है, इनको उनका ध्यान देना है, तो हमको अपना घर परिवार और बच्चा का ध्यान नहीं देना है? ये इंसान है तो हम क्या कार्टून जाते हैं? अरे आवाज नीचे करो, उल्टा सीधा नहीं बोलेगा हमरा कोर्ट में, नहीं तो फोर्ट पे ले जाके नीचे फेंक देंगे, समझा? हमको तो लगता है तुमसे बड़ा दोषी कद्दूपुर का सरकार है इस केस में। हम भी जब कानून पढ़ रहे थे ना तो कानून का किताब हमको समझ में नहीं आया, हम वो किताब फेंक दिए, पता है काहे? कि एक सेक्शन में लिखता है कि आप ये कर सकते हैं, दूसरा में लिखता है आप ये नहीं कर सकते हैं, तीसरा में लिखता है कर सकते हैं लेकिन ऐसे करना होगा, और लास्ट में लिख दिया नहीं कर सकते हैं। घुमा फिरा के जो मन में आया बकवास कर दिया किताब में, समझे? इससे क्या होगा, पढ़ने वाला तो पागल हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग के जैसा पढ़ा लिखा सीए सब ऐसे बोलेगा हमरा समझ के हिसाब से आप ऐसे कर सकते हैं। अरे तुम्हारा समझ के हिसाब से क्या होता है? तुम देश चला रहा है, कद्दूपुर तुम चला रहा है, हाँ? कानून का किताब एक्चुअल में क्या कहता है ये तुम लोग थोड़ी ना बताते हो, बाद में फंस जाता है तो कहता है हाँ हम तो ये बोले थे ना, हमारे हिसाब से ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे बोलते हो। तो तुम्हारा फिर होने का क्या फायदा है? काहे तुम सीए का डिग्री रखे हो? सरकार तभी ना गलत है, कैसे सीए का डिग्री दे दिया तुमको? हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए आज हम पहली बार
इस केस में तारीख दे रहे बिना फैसला सुनाए। काहे कि अगला तारीख को हम टकला नेता को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि कद्दूपुर में उसी का पार्टी कानून बनाता है ना, उससे पूछेंगे क्या चल रहा है सब। अरे टकला नेताजी आ गए आप, बड़ा चमक रहे आज। अरे जज साहब चमकेंगे नहीं, पहली बार आप इनविटेशन दिए हमको कि कोर्ट में आइए और कार्रवाई सुनिए। हमरा मदद चाहिए आपको किसी केस में, बताइए क्या मदद कर सकते हैं। देखिए टकला नेताजी, ऐसा है कि आपको बहुत बड़ा गलत फहमी हो गया है। जिस तरीके से कद्दूपुर का जनता को हो गया था कि आप कद्दूपुर का अच्छा नेता बन सकते हैं, लेकिन नहीं ना बन पाए। हमको आपसे कोई मदद नहीं चाहिए और ना ही हम आपको यहाँ पे कोई कार्रवाई सुनने के लिए बुलाए हैं। हम तो आपको इसलिए यहाँ पे बुलाए ताकि हम आपको सजा सुना सके। दोषी को जब सजा सुनाया जाता है तो दोषी होना भी तो चाहिए, ताकि वो सुने उसको क्या सजा मिल रहा है, जज साहब क्या सजा सुना रहा है। तो हम आपको सजा सुना रहे हैं अभी, ठीक है, सुनिएगा। अरे क्या सजा सुना रहे, हम क्या किए? अरे सब कुछ तो आप ही लोग करते हैं, तभी तो यह हाल है कद्दूपुर का। आपका जो मिनिस्टर है, ये जो कानून वगैरह बनाता है टैक्स वगैरह का, वो क्या नशा वगैरह करके बनाता है क्या? नींद वींद बढ़िया से लेता है कि नहीं वो, क्या ऐसे रात में जागते जागते कानून बनाता है? काहे क्या हुआ, क्यों बोले ऐसे? हम लोग का पार्टी जो भी कानून पास किया है वो जनता का फायदा के लिए किया है। अरे मुंह का बात मत कीजिए, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। मन का बात कीजिए ना, मन का बात अच्छा लगता है। और सुनिए, मन में जो है वो मुंह पे लाइए, समझे? मन का बात होता है मतलब मन का बात, ऐसा नहीं मन का बात बोल के मुंह का बातें कीजिएगा, काहे कि वो आदमी हमको पसंद नहीं है। और दिमाग से तो एकदम बात मत कीजिएगा, काहे कि दिमाग वाला लक्षण है नहीं आप लोग में। और दिमाग वाला बात जो होता है ना, वो लगभग झूठ होता है, सोच समझ के बोलता है। मन का बात पूछ रहे हैं, मन से बताइएगा, क्या सच में ये जो कानून बनाते हैं जनता का फायदा के लिए बनाते हैं, अपने लिए या अपना मित्र लोग के लिए जो आपका पार्टी को फंडिंग करता है, और या फिर टाइम पास के लिए, ताकि जनता को भी लगे कि आप लोग कुर्सी पे बैठ के कुछ न कुछ कर रहे हैं? तो चलो एक नया कानून लिख देते हैं, समझ में आएगा ही नहीं हम लोग को, क्योंकि हम लोग तो अंगूठा छाप होते हैं ना, जो मन में आता है लिख देते हैं, जनता समझेगा। काहे कि जनता तो टीचर है ना, वो चेक करेगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जीरो नहीं ना दे सकता है, काहे कि स्कूल का एग्जाम तो चल नहीं रहा। यही सब सोचते हैं क्या आप लोग? अरे आप मुद्दा पे ही नहीं, क्या फालतू बात सब करते हैं? आपका आधा बात तुमको समझ में नहीं आता, बोलते क्या आप? हाँ ऐसे ही, ठीक ऐसे ही। तुम लोग का 100 में से 99 कानून नहीं समझ में आता हम लोग को भी। कैसे बनाता है तुम लोग, और काहे बनाता है जिस कानून का जरूरत नहीं है? और एक चीज बताओ, जो कानून बनता है वो कानून होता कहाँ है? वो किताब में काहे रह जाता है, असल जिंदगी में काहे नहीं दिखता है, ये भी बताओ। लेकिन सुनो, अगला डेट को बताना, समझे? काहे कि तुम लोग भी जनता को बहुत डराते हो ना, अब हम भी डराएंगे तुम लोग को, तब पता चलेगा कि दौड़ने के बाद कितना मजा आता है। तो चलिए दोस्तों, टकला नेताजी से अगला डेट पे बात करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए कमेंट करके क्या करते हो टकला नेताजी? आ गए ना आप, सोच के आए हैं, क्या जवाब देना है? अरे इसमें जवाब क्या देना जज साहब, जबरदस्ती का आप हमको इस केस में लपेट दिए। उस दिन हम पता किए आखिर मामला क्या है, काहे हमको आप बुलाए, तो हमको पता चला कद्दू का और सीए का लफड़ा चल रहा है, तो आप हमको फंसा दिए। हम जब ऐसे ही आते हैं दूसरे का केस सुनने के लिए, तब आप हमको ऐसे बोलते हैं, फालतू काहे आ जाते हो, तुम्हारा केस थोड़ी ना है। और जब हम इस बार नहीं आए तो हमको न्योता देके बुलाए और हमको फंसा दिए इस लोग का केस में, जबकि हमारा कोई मतलब ही नहीं था। अरे टकला नेताजी, मतलब कैसे नहीं था? कद्दूपुर का सरकार तो आप ही चलाते हैं ना, और आपका पार्टी, तो मतलब कैसे नहीं था? आप ही लोग का वजह से तो इस लोग के बीच में लड़ाई हो गया। अरे हमारी वजह से कैसे लड़ाई हो सकता है इस लोग में, हम क्या किए? कद्दूपुर का सारा कानून आप ही का पार्टी बनाता है ना, और आप तो उस पार्टी का हेड है, लीडर है। तो एक बात बताइए, जब आप लोग कानून बनाते हैं तो एक बार में सोच के नहीं बनाते हैं? हर रोज उसमें क्या ऐड करते हैं, आज ये ऐड हो गया, आज वो ऐड हो गया। एक बार में सोच के बनाना चाहिए ना, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? बिजनेसमैन जो है अपना धंधा आगे बढ़ाएगा कि आप लोग का उल्टा सीधा कानूने को बैठ के रटेगा? कानून रटेगा तो धंधा कैसे बढ़ाएगा? धंधा नहीं बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, ऐसे तो कद्दूपुर का डेवलपमेंट नहीं होगा ना। आप लोग कद्दूपुर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि कद्दूपुर जितना डेवलप है उसको भी कम करना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं आप लोग, ये बताइए हमको। हमको क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रोज कानून बदलते हैं। अगर इंसान एक बार बैठ के रट भी ले तो क्या फायदा, अगला दिन तो आप चेंज कर दीजिएगा, नया बना दीजिएगा। ये तो गलत बात है ना। आदमी डॉक्टर बनता है तो पढ़ता है तो उसको पता चलता है इंसान का हड्डी यहाँ होता है, टूटता है तो ऐसे ठीक होता है, बीमार होता है तो ऐसे ठीक होता है, उसको बार बार थोड़ी ना पढ़ना पड़ता है। अच्छा, अब भगवान जो है ना इंसान का बॉडी चेंज कर दी है, पहले 206 हड्डी था, अब 506 हड्डी है। ऐसे तो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा। आप लोग को भी लॉ एक बार में बनाना चाहिए, बार बार काहे चेंज करते हैं? काहे, आप लोग को पता चल जाता है क्या कि उससे आप लोग को भी नुकसान हो सकता है? और अगर करना ही है तो 2-3 साल बाद चेंज किया करो,
हर 2 दिन पे तुम चेंज करते हो। अरे ये सब हम नहीं करते हैं, ये कद्दूपुर का वित्त मंत्री संभालता है, वो इस सब पे कानून पास करता है, उससे बात कीजिए, हमसे क्या कर रहे हैं। अरे उससे क्या बात करे, तुम उसका हेड है ना, तुमसे तो परमिशन लेता ही होगा। तुम बताओ। अरे ऐसा चोर व्यापारी लोग के चक्कर में कहना पड़ता है ये सब हम लोग को। हम लोग एक ही बार में पूरा कानून सही बना के लाते हैं, यही व्यापारी लोग नाटक करता है। कभी बोलता है कानून बहुत कठिन बनाया गया है, इसमें कुछ छूट मिलना चाहिए, छूट देते हैं तो चोरी करने लगता है। तो क्या करें हम लोग, आप ही बताइए। अच्छा, मतलब तुम लोग चोर को पकड़ना चाहते हो। चोर अगर स्मार्ट बनता है तो तुम लोग अपना सिस्टम को और स्मार्ट बनाते हो, यही ना। लेकिन सच बताना, क्या तुम्हारा ये कानून चेंज करने से तुम लोग चोर को पकड़ पाते हो? कि कद्दूपुर का पुलिस की तरह चोर नहीं मिला तो निर्दोष को पकड़ के डाल दिए, उसके ऊपर आरोप लगा दिए। ये सब तो नहीं ना करते हो, काहे कि हमको तुम लोग के ऊपर शक हो रहा है। अरे ये सब हम लोग नहीं करते, पागल वाला बात समझ कीजिए। अरे चुप, पागल बोलता है हमको। ईमानदार जज हम, पागल होते हैं तो तुमको फांसी का सजा सुना देते। ऐसे तुमसे बात नहीं कर रहे होते, समझे? दोबारा अगर हमको पागल बोलने का हिम्मत किया तो सही में हम अपना पागलपंती दिखा देंगे। ईमानदार जज को पागल बोलता है। अरे सॉरी जज साहब, मुंह से निकल गया। हाँ, तुम्हारा मुंह से बहुत कुछ निकल रहा है आजकल। काम करो उसको, और हम जो बोले हैं उसको दिमाग में रखो और दिमाग से सोच के बोलो। और हम जो कहे वो अपना दिमाग में फिट कर लो, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो हम तुमको दुनिया से निकाल देंगे। तमीज से पूछ रहे, तमीज से जवाब दो। तुम आए थे ना हमारा मदद करने, चलो मेरा मदद करो, हमको एक फैसला करना है। तुम्हारा मदद का जरूरत है, बताओ। तुम लोग कानून बनाया है कि रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगा, और आम आदमी तो रिटर्न अपने से फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम लोग ऐसा कानून बनाए हो जो आम आदमी को समझ में नहीं आता है। पहले तो आम आदमी पैसा कमाए, फिर टैक्स जमा करे, और उस टैक्स को जमा करने के लिए भी उसको सीए और वकील रखना पड़े, उसका भी खर्चा उसी को उठाना पड़े। गलती वो करे तो उसका हर्जाना भी उसी को देना पड़े। और इसे तो तुम लोग पब्लिक को परेशान किए हो। तो तुम ये बताओ, ये जो कद्दू है ये टाइमली अपना सीए को पैसा दे दिया रिटर्न फाइल करने का, इसका सीए रिटर्न फाइल नहीं किया तो इसको नोटिस आ गया, पेनल्टी लगेगा इसको, तो पैसा किसको देना चाहिए, कद्दू को या सीए को? गलती किसका है? अरे जज साहब, अगर सही महीने में मानिएगा तो गलती तो सीए का है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हर्जाना तो क्लाइंट को देना पड़ता है ना, काहे कि वो ना पैसा कमा रहा है, सरकार तो उसको परेशान करना चाहता है ना, उसी को देना पड़ेगा पैसा। अरे टगला नेताजी, आपका मुंह से सच कैसे निकल गया अचानक से? अरे आप ही तो बोले जज साहब सच बोलो, कोर्ट है ये हमारा, ईमानदार जज का, सच के सिवा कुछ मत बोलना, इसीलिए हम सच बोल रहे हैं। अरे टगला नेताजी, आप सच बोल रहे हैं और डर भी नहीं रहे, इससे तो आपको भी भारी पड़ सकता है। अरे आप यहाँ बुला लिए, इससे ज्यादा भारी क्या पड़ेगा? हम कुछ नहीं भी किए तब भी आप हमको सजा सुना देंगे, हमको पता है ना आपका खोपड़ी कैसा है। हाँ, अब तुम धीरे धीरे हमको समझ रहा है। टकला, ये सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम हमको समझ रहे हो। इस बात पे तो गाना बनता है। चलो रे गाना बजाओ, हम डांस करना चाहते हैं। अरे ये पागल जज है कि क्या है, कोर्ट में डांस करने लग गया है, पता नहीं कौन इसको जज बनाया है। टकला, ऐसे ही बात किया करो हमसे, हमको अच्छा लगता है। ईमानदारी से बात करोगे तो हमको प्रेम होगा तुमसे, प्रेम होगा तो हम अच्छा से बात करेंगे, लेकिन अगर बेईमानी किया तो बहस कर देंगे, समझे? तो चलो अब मुद्दा पे आते हैं। अभी तुम बोले सीए का गलती है, लेकिन हर्जाना कद्दू को भरना पड़ेगा, तो चलो अब इस बात को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब तुम ये बताओ, सीए का गलती है कि सरकार का गलती है? काहे कि सीए भी एक आदमी है, व्यापारी भी एक आदमी है, दोनों आदमी है, गलती किसी से भी हो सकता है। अंतिम समय में सीए लोग के पास भी समय नहीं होता है, छूट जाता है एक दो फाइल। तो तुम बताओ, इसमें गलती सरकार का है कि सीए का है? सरकार अगर अच्छा नियम बना दे, एकदम आसान तरीका बना दे कि कोई भी व्यापारी अपने से टैक्स फाइल कर दे, बस जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है ना, ठीक उसी तरीके से वो अपना इनकम का टैक्स दे दे सरकार को, ऐसा कोई सिस्टम निकल जाए तो व्यापारी को भी इजी हो जाएगा। बड़ा व्यापारी के लिए रखो ना ये सब तामझाम, छोटा के लिए काय रखे हो? तभी तो टैक्स कम मिलता है। कहते हो आधा से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल नहीं करता है, करेगा कैसे? तुम ही लोग तो उल्टा सीधा चीज सब बना के रखा है रे। तुम लोग को टैक्स लेने थोड़ी ना आता है, देश का डेवलपमेंट क्या करेगा तुम लोग? तुम लोग को तो ऐसे कहना चाहिए, अगर 20 तारीख लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने का, तो तुम लोग को ऑफर चलाना चाहिए बिजनेसमैन लोग की तरह। 15 तारीख तक जो रिटर्न फाइल करेगा उसको 2% का फायदा होगा, 2% कम टैक्स देना होगा। लेकिन नहीं, तुम लोग तो चोर वाला बुद्धि लगाते हो। 20 तारीख तक फाइल नहीं किया, अगला दिन पेनल्टी लगा देंगे, और जानबूझ के आखिरी दिन से 1-2 दिन पहले ही अपना सर्वर स्लो कर देते हो तुम लोग, ताकि टैक्स फाइल नहीं हो सही से। काहे? इतना जो सोशल मीडिया ये सब चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहा है, उस लोग का सर्वर डाउन नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ तो तुम लोग खुद ही कहते हो बहुत कम लोग रिटर्न फाइल करता है,
फिर भी सर्वर डाउन हो जाता है। हाँ, सर्वर डाउन होता है कि डाउन कर देते हो ताकि पेनल्टी ले सके अगला दिन 1000 रुपया, या जिस कंपनी को ये सब काम देते हो करने के लिए उसको टाइमली तुम लोग भी पैसा नहीं देते हो। क्या चल रहा है ये सब बताइए टकला नेताजी, सब समझ रहे हैं हम। अरे जब आप सब समझ रहे हैं तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमको इतना बुद्धि नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। वित्त मंत्री से बात कीजिए। हाँ तो कद्दू जी आप ही बताइए। टकला नेताजी तो कह रहे हैं उनके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास तो होगा ना बुद्धि, आप तो व्यापारी है। इसका क्या हल होना चाहिए देखते हैं, कहीं आप कोई उपाय बता दिए तब ही टकला को शर्म आएगा कि आपके अंदर भी बुद्धि है, इसके अंदर नहीं है, नेता बन के बैठा बेशरम कहीं का। देखिए जज साहब, मेरा तो ये मानना है कि आज के महंगाई के जमाने में जो भी छोटा व्यापारी 25-30 लाख रुपया साल का कमाता है उसके लिए अलग कानून होना चाहिए। पहली बात, कोई भी व्यापारी अपने से रिटर्न फाइल न कर पाए, और अगर किसी को करना भी है तो उस टैक्स लॉ का थोड़ा पढ़ाई करके एग्जाम देके एक सर्टिफिकेट हासिल करे, उसके बाद रिटर्न फाइल कर सके। नहीं तो जितना भी व्यापारी है सबको सीए और वकील से ही रिटर्न फाइल करवाना है, और सीए और वकील का भी फी जो है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सरकार तय करे, टर्नओवर के हिसाब से, काम के हिसाब से, ताकि ना कोई ज्यादा ले पाए ना कम ले पाए। जिससे सीए और वकील को भी दिक्कत नहीं होगा, उन लोग को भी अच्छा पैसा मिलेगा और वो लोग भी सही से रिटर्न फाइल करेगा। सीए ढोलक बोला था ना आपको कि 200 रुपया लोग देता आके, अगर उस लोग को भी अच्छा पैसा मिलेगा, सरकार रेट तय करेगा, तो फिर उस लोग को क्या दिक्कत है। और इसके बाद अगर कोई भी गलती होती है रिटर्न में तो सरकार सबसे पहले सीए और वकील से ही बात करेगी, क्लाइंट से नहीं, क्योंकि गलती उन लोग की थी। अच्छा अच्छा, हम समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं कि कोई भी गलती हो तो सीए को पकड़े सरकार, वकील को पकड़े, उस लोग से ले पेनल्टी। हाँ जज साहब, यही कहना चाह रहे हैं हम। अच्छा, तो अगर मान लीजिए क्लाइंट ही कल को गलत डेटा देता है सीए को, तो उसका गलती कैसे होगा? या अंतिम समय पे जाता है 2 घंटा पहले की फाइल कर दीजिए, तो हड़बड़ी में तो गलती हो सकता है। हाँ जज साहब, आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन इसका भी उपाय है जज साहब। कद्दूपुर में सीए वकील कितना होगा? 100-200, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो आप ही सोच के देखिए, सरकार के लिए ये 100-200 लोग को पकड़ना आसान है कि इतना सारा बिजनेसमैन को पकड़ना आसान है? अगर कद्दूपुर का केएसटी डिपार्टमेंट जितने भी सीए और वकील है इस कार्य में लगे हुए, उनको एक अलग से सरकार की तरफ से आईडी प्रोवाइड कर दे, जिसके जरिए वो क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेन देन कर सके, ताकि उस डॉक्यूमेंट को सरकार भी ट्रेस कर सके। कभी भविष्य में ऐसा कोई केस होता है तो वहां से पता चल सके गलती किसकी थी, क्लाइंट की या सीए या वकील की। क्लियर एकदम ये? अच्छा अच्छा, हम समझ गए। मतलब रिटर्न से संबंधित जो भी बात होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, वो उसी आईडी के थ्रू होगा। क्लाइंट भी सीए को उसी आईडी पे भेजेगा और सीए भी उसी आईडी पे क्लाइंट को भेजेगा। मतलब फोन ऑन से कनेक्शन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं हम, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। इससे सही में प्रूफ बन जाएगा कौन रिटर्न गलत फाइल किया है। और जो वकील और सीए लोग रिटर्न फाइल कर देता है लेकिन सरकार को अपना कमाई नहीं बताता है कि हम इतना कमाए रिटर्न फाइल करके, वो लोग भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि पेमेंट भी तो ऑनलाइन ही होगा। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है, एकदम बढ़िया आइडिया दिया आप कद्दू जी। देखे टकला नेताजी, बेशरम कहेंगे, शर्म आता है नेता बन के बैठे। एक आम आदमी जो शायद 10 क्लास भी नहीं पढ़ा लिखा है, उसके पास भी आपसे ज्यादा दिमाग है, लेकिन आपका लगता है दिमाग घुटना में है। अरे मेरा कोई दिमाग घुटना में नहीं है, और ये सब बोलना बहुत आसान है जो लबर लबर कर दिया। इसको लागू करने में बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत लगेगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। बोलना बहुत आसान होता है, जैसा आप यहाँ पे बैठ के बकबक कर देते हैं, फील्ड में थोड़ी ना जाते हैं। ये सब करेंगे तो सीए और वकील लोग हड़ताल कर देगा। अरे चुप, कहता हम यहाँ बैठ के बकबक करते हैं। अभी हम क्या बकबक करे सुनो। इलेक्शन जीतना मुश्किल होता है कि आसान होता है, बताओ? अरे बहुत मुश्किल होता है, धुआं निकल जाता है लोग का। हाँ, मुश्किल होता है ना, फिर भी लड़ते हो और जीते भी हो। इतना साल से तो तुम ही जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो? हाँ, वहाँ भी तो तुम्हारे खिलाफ बहुत लोग खड़ा होता है, विरोधी लोग, लेकिन क्या करते हो तुम लोग? उस लोग को गोली मरवा देते हो, सब पता है। हाँ, कैसे होता है वो सब काम, इलेक्शन कैसे जीत जाते हो। लेकिन जब अच्छा कानून पास करने का समय आता है तो तुम लोग कहते हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बांस कर देंगे ज्यादा बोलेगा तो। जिसमें अपना फायदा होता है उसमें दिन रात मेहनत करते हो, जिसमें पब्लिक का फायदा होता है उसमें कहते हो नामुमकिन है। लेकिन मेरा कोर्ट में गलत आदमी को सजा ना मिले, ये नामुमकिन है। और हम अब सजा सुना रहे हैं। इस पूरे केस में मेन गुनेगार तुम्हारे पार्टी के द्वारा बनाया गया कानून है, और तुम उस पार्टी का लीडर है, इसीलिए तुम दोषी है। इसीलिए ये पेनल्टी तुम भरेगा। और कद्दू जी को जो इतना दिक्कत हुआ है, इसलिए कद्दू जी को तुम 1 लाख रुपया देगा। और सीए का तुम डिग्री चेक करेगा, इसको कुछ आता भी है कि नहीं, और अगर डिग्री सही होगा तो 50,000 इसको भी देगा। काहे कि इसका छवि खराब हुआ है तुम लोग के चक्कर में मार्केट में। और अगर इसका डिग्री गलत हुआ, इसको नॉलेज नहीं हुआ, डिग्री ऐसे ही फालतू का मिला हुआ है इसको, तब इसको भी तुम बांस करेगा। अरे ये सब हम नहीं करेंगे, क्या मतलब है? कुछ भी जजमेंट सुना रहे आप। कानून पास करेगा कोई, अकेला कानून हम थोड़ी ना पास करते हैं, इतना लोग मिल के पास करता है। रिटर्न कोई और नहीं फाइल करेगा, किसी का भी गलती रहेगा और सजा हमको मिलेगा। हम कोई पैसा ऐसा नहीं देंगे। अरे टगला नेताजी, हम आपसे पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं, नहीं तो अभी उठा के जेल में डाल देंगे।
जैसा हम बोले वैसा कीजिए। अरे जेल का धमकी क्या देते हैं? जज का कुर्सी पे बैठ के हमेशा धमकी देते रहते हैं, जेल में डाल देंगे। क्या समझते हैं आप ही को जेल में डालने आता है? हम भी डलवा सकते हैं जेल में। किसको डलवाएगा रे जेल में? हाँ, किसको डलवाएगा? इतना तो आप समझदार है ना, इतना तो बकबक करते हैं आप, इतना तो समझ ही रहे होंगे किसको डलवाएंगे जेल में। अरे तुम हमको डालेगा जेल में, इसीलिए तो हम भी इंस्पेक्टर धारा को बुलाए हैं। इंस्पेक्टर धारा, डालो इस टकला को जेल में। 10 दिन के लिए जेल में रखना और पैसा भरवाना। पैसा नहीं दिया तो साल भर के लिए अंदर रखना। ठीक करो इस टकला को, ठीक करो। तुम लोग को डर होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक इस कुर्सी पर बैठे हैं ईमानदार जज, तब तक तुम लोग को डरना चाहिए। हर कोर्ट में तुम लोग को ईमानदार नहीं मिलेगा, लेकिन हम ईमानदार जज है बेटा, बांस करेंगे सबको। तो दोस्तों देखे ना कैसे टकला को बांस किए हम। क्या राय आप लोग का? मेरा न्याय सही है या गलत? आप लोग भी बताइए। कद्दूपुर में जो कानून चल रहा है टैक्स का, उसमें आप लोग का क्या राय है? कैसे होना चाहिए नियम? कमेंट कीजिए और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। समझे? मिलते हैं अगला वीडियो में।